हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर के सारे क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। रॉयल कपल की कितनी डॉटर्स थी, कितनी बेटियां थी। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द रॉयल कपल ऑफ सियाम हैड 9 daughters who were named after the months of the year. So रॉयल कपल की 9 डॉटर्स थी और उनका नाम जो ईयर के मंथ होते हैं ना, वही नाम इनके रख दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे पूछा है, व्हाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। ये हमने अभी डिस्कस किया कि उनके नाम कैसे थे, जो मंथ्स के नाम थे। सो अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंथ्स के नाम उन 9 गर्ल्स के नाम क्यों रखे गए थे। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? The princes were named after the months of the year because the Queen of Siam found it difficult to remember so many names. अब क्योंकि ये 9 डॉटर थी उनकी, सो जो क्वीन थी सियाम की, उन्हें ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता था अपनी डॉटर्स के नाम याद रखना। Hence the king decided the name the princess as per the months of the calendar year. इसलिए किंग डिसाइड करते हैं कि कैलेंडर में जो मंथ्स है उनके हिसाब से हम अपनी डॉटर्स के नाम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द किंग हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर। सो क्वेश्चन अब हमें ये पूछा गया है कि किंग की एक पिक्यूलियर हैबिट थी। पिक्यूलियर मतलब अजीब, एक अजीब सी हैबिट थी। सो हमें वो हैबिट बतानी है, व्हाट वाज इट। एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर, और इस हैबिट को पिक्यूलियर क्यों बोला है। सो इसका आंसर करते हैं, द किंग हैड अ पिक्यूलियर हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। ओके, सो पिक्यूलियर हैबिट क्या है किंग की, कि किंग अपने बर्थडे पर किसी से गिफ्ट रिसीव नहीं करते, तो वो जो बर्थडे में आए हैं उनको गिफ्ट देते हैं अपनी तरफ से। मतलब होता क्या है, नॉर्मली जब हमारा बर्थडे होता है सो हमारे लिए गिफ्ट आते हैं, है ना। तो यहाँ पे किंग क्या कर रहे हैं, वो खुद दूसरों को गिफ्ट दे रहे हैं अपने बर्थडे पर। तो ये जो हैबिट है ये पिक्यूलियर है, अजीब है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलियर। इसका आंसर भी हम करेंगे बाद में। सो इन वन सच ईयर ऑन हिज बर्थडे ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज। सो ऐसे एक साल उनका बर्थडे आता है तो अपने बर्थडे पे किंग क्या करते हैं, अपने 9 डॉटर को एक गोल्डन केज में बंद ग्रीन पैरेट देते हैं गिफ्ट में। अब इस हैबिट को पिक्यूलियर क्यों बोला है, सो इसका आंसर करते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीपल रिसीव गिफ्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग अवे गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। सो मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, हकीकत में क्या होता है कि लोग रिसीव करते हैं गिफ्ट अपने बर्थडे पे, बट यहाँ पे किंग क्या कर रहे हैं, खुद गिफ्ट दे रहे हैं दूसरों को। बट द किंग फॉलोड एन अपोजिट ट्रेडिशन, सो वो अपोजिट ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस रीजन हिज हैबिट वॉज पिक्यूलियर। क्योंकि सब लोग जो कर रहे हैं वो किंग नहीं कर रहे, अलग ही कुछ कर रहे, तो इसलिए बोला है कि उनकी हैबिट कैसी थी, ये वाली पिक्यूलियर मतलब अजीब हैबिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ अ पैरट। अब जो प्रिंसेस सितंबर को पैरट मिला था उसकी डेथ हो जाती है, सो उसके डेथ हो जाने के बाद प्रिंसेस सितंबर का रिएक्शन क्या था ये हमें बताना है। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, when princess september locked her parrot in the golden cage gifted by her father, the poor bird soon died. सो प्रिंसेस सितंबर के फादर ने जो उसे गिफ्ट दिया था, जो पैरेट था एक केज के अंदर, सो प्रिंसेस सितंबर उसे वैसे ही रखती है, गोल्डन केज में उसको बंद रखती है, और फिर जल्दी ही बेचारा बर्ड मर जाता है, उसकी डेथ होती है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड वेप्ट कंटिन्यूअसली एट द लॉस ऑफ हर डियर पैरेट। तो अपना डियर पैरेट खोने की वजह से वो काफी ज्यादा रोती है और कंटिन्यूअसली रोते रहती है। इवन हर मेड्स ऑफ ऑनर कुडंट कंफर्ट हर पेन, जो उसकी मेड होती है, जो नौकरानी होती है, वो भी प्रिंसेस सितंबर का दुख कुछ भी कम नहीं कर पाती है, उसको कंफर्ट फील नहीं करा पाती है। सो ऐसा रिएक्शन होता है प्रिंसेस सितंबर का जब उसका पैरेट डेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। अब हमने प्रिंसेस सितंबर का रिएक्शन देख लिया, अब हमें उसकी मदर का रिएक्शन देखना है। हर मदर सेड दैट प्रिंसेस सितंबर्स वीपिंग वाज अटर नॉनसेंस। उसकी मदर का कहना क्या था कि प्रिंसेस सितंबर का रोना धोना बिल्कुल नॉनसेंस है, वो नॉनसेंस हरकत कर रही है। इन हार्टलेस मैनर, बिल्कुल हार्टलेस तरीके से, शी आस्क्ड द मेड्स ऑफ ऑनर टू पुट द गर्ल टू स्लीप विदाउट एनी
सपर। क्या बोलती है उसकी मम्मा कि इस लड़की को सपर होता है रात का खाना, बिना रात का खाना दिए ऐसे ही सुला दो। बिल्कुल हार्टलेस तरीके से वो बात करती है। सो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है प्रिंसेस सितंबर की मदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच। अब हमने दो मतलब प्रिंसेस सितंबर और उसकी मदर दोनों के रिएक्शन देखे ना पैरट की डेथ पर। सो अब हमें यहाँ पे पूछा है कि जब आपने उनका रिएक्शन देख लिया है, सो उनके नेचर एंड टेम्परामेंट के बारे में आप क्या बोलोगे, क्या इंडिकेट करता है ये रिएक्शन। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, from the reaction we understand that Princess September was a very sensitive and simple hearted girl. सो प्रिंसेस सितंबर का जो रिएक्शन हमने देखा उसे तो हमें ये समझ में आता है कि प्रिंसेस सितंबर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और सिंपल हार्टेड गर्ल है। शी वॉज ग्रिफ स्ट्रिकन व्हेन अ पैरट डाइड। जब उसका पैरट मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिफ स्ट्रिकन मतलब दुख से त्रस्त हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट, the queen mother appeared to be unmoved by the death of the parrot and her daughter's grief, and she did nothing to console her child. और इसके अपोजिट अगर हम उसके मदर की बात करें तो उसका रिएक्शन भी अभी हमने देखा है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी डॉटर इतनी ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, सो वो उसे कंसोल भी नहीं करती है। शी सिम्स टू बी एन अनसिम्पैथेटिक वुमन। वो बिल्कुल एक अनसिम्पैथेटिक असंवेदनशील वुमन की तरह वो लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। ग्लूम होता है उदासी। सो ऐसी कौन सी बात होती है जो प्रिंसेस सितंबर को उसकी उदासी से बाहर लेकर आती है। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, द प्रिंसेस वॉज रियली अपसेट एंड डिप्रेस्ड ओवर द सडन डिमाइज ऑफ अ पैरट एंड विप्ड कॉन्टिन्यूसली। सो प्रिंसेस काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है जब एकदम से उसका जो पैरट है ना उसकी डिमाइज होता है मृत्यु, डेथ हो गया था उसकी, डेथ हो गई थी। सो वो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूअसली रोते रहती है। व्हाइल शी ले इन अ बेड क्राइंग, शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम। अब पैरट की डेथ की वजह से तो वो बिल्कुल उदास सी हो गई थी, है ना? फिर एकदम से क्या होता है, जब वो अपने बेड पे रो रही होती है, सोकर रो रही होती है, तब एकदम से एक बर्ड आता है छोटा-सा हॉप करते हुए। शी वाइप्ड हर टीयर्स, वो अपने आँसू पोंछती है एंड वॉच द लिटिल बर्ड सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और वो क्या करती है, वॉच करती है उस छोटे से बर्ड को जो कि एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गा रहा होता है। दिस पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। और ये सब कुछ देखकर प्रिंसेस सितंबर अपनी ग्लूम से, अपनी उदासी से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड। जो मेड्स ऑफ ऑनर मतलब नौकरानी थी, उसे कैसे पता चलता है कि अब प्रिंसेस सितंबर और वो जो नया बर्ड है वो अब दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट दे नोटिस हर इन अ गुड मूड। मतलब जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग मेड्स ऑफ ऑनर नौकरानी प्रिंसेस सितंबर के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, तो वो क्या देखती है कि प्रिंसेस सितंबर अब काफी ज्यादा अच्छे मूड में है। दे सॉ द सॉन्ग बर्ड इट राइज आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड। वो देखती है कि प्रिंसेस सितंबर के हाथ से एक सॉन्ग बर्ड दाने खा रहा है, राइस खा रहा है, एंड बात इन अ सॉसर, और उसकी सॉसर में बात कर रहा है। आफ्टर दैट द लिटिल बर्ड sang a beautiful song and the princess thoroughly enjoyed। और फिर इसके बाद वो जो सॉन्ग बर्ड है वो एक सॉन्ग गाता है और इसे प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। सीइंग दिस दे वर कन्विंस्ड दैट द टू हैड बिकम गुड फ्रेंड। तो ये सब कुछ देखने के बाद मेड्स ऑफ ऑनर कन्विंस्ड हो जाती है कि अब ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू बर्ड जो था वो फुल ऑफ न्यू सॉन्ग था मतलब कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग वो गाता था और न्यू न्यू सॉन्ग गाता था हर बार। बट जो ओल्ड पैरट्स से ना वो एक ही एक चीज रिपीट करते थे। सो हमें पूछा है व्हाट डिड दे से, वो क्या कहते थे। सो इसका आंसर लिखेंगे, द लिटिल बर्ड sang a different and new song एवरी टाइम। लिटिल बर्ड हमेशा डिफरेंट और न्यू सॉन्ग गाता था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओल्ड पैरट्स की बात करें तो ऑल दी ओल्ड पैरट्स वर टॉट टू फ्रेजेस। उन्हें सिर्फ दो फ्रेजेस सिखाई गई थी। कौन सी? गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। बस गॉड सेव द किंग
एंड प्रिटी पॉली, और वो भी इन 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस। मतलब बोलते तो वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लेकिन उनका मीनिंग तो सेम ही होता था, है ना? कोई नई बात तो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। दे वुड से द सेम फ्रेजेस रिपीटेडली व्हेन आस्क्ड, जब भी बोलने के लिए कहा जाता था, वो जो ओल्ड पैरट्स थे कि 2 ही फ्रेजेस वो बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसिलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन? ओके, सो क्वेश्चन में पूछा है कि किंग का ओपिनियन क्या था उसके काउंसिलर्स को लेकर, और क्यों किंग ऐसा ओपिनियन बनाते हैं उनके लिए। सो इसका आंसर लिखेंगे, द किंग सॉ द पैरट से 2 फ्रेजेस रिपीटेडली, किंग ने ये देखा हुआ था कि पैरट 2 ही फ्रेजेस बोलते हैं, बार बार वही वही रिपीट करते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, और वो भी 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, एंड दिस रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज काउंसिलर, और ये जो था ये उन्हें याद दिलाता था उनके काउंसिलर का। क्या याद दिलाता था? टू रिपीटेड द सेम थिंग डिफरेंटली, कि काउंसिलर भी तो यही करते हैं, वो भी तो सेम थिंग बार बार रिपीट करते हैं। दिस मेड द किंग हैव अ लो ओपिनियन ऑफ ऑल दिस काउंसिलर हु ब्लैबर अबाउट द सेम थिंग रिपीटेडली। सो किंग को लगा कि मेरे काउंसिलर भी इन पैरट के जैसे ही एक चीज बार बार बोलते, इसीलिए किंग बहुत ही लो ओपिनियन बनाते हैं अपने काउंसलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट? 8 प्रिंसेस मतलब प्रिंसेस सितंबर की 8 बहनें प्रिंसेस सितंबर के लिए एक ऑफर बनाते हैं, वो ऑफर क्या होता है ये हमें बताना है। सो आंसर कैसे लिखेंगे, द 8 प्रिंसेस वर जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर सिंगिंग बर्ड। अब प्रिंसेस सितंबर के पास उसका जो पैरट था उसके डेथ के बाद एक नया बर्ड आया था जो कि सिंगिंग करता था, गाने गाता था, ठीक है? सो इस बर्ड की वजह से जो एक प्रिंसेस थी वो काफी ज्यादा जेलस फील करती थी। Hence, they made an offer to buy her a lovely green and yellow parrot by contributing from their pocket money together. So उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा कर लेंगे और प्रिंसेस सितंबर के लिए एक लवली ग्रीन येलो पैरेट खरीद कर लाएंगे। मतलब इसके पास भी हमारे जैसा पैरेट ही होगा, ना कि सिंगिंग बर्ड। सो इसीलिए वो ऐसा ऑफर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इन योर व्यू डिड दे डू इट? अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया ना उसी पे डिपेंड है। यहाँ पे पूछा है कि आप अपने व्यू में बताओ कि क्यों वो जो 8 सिस्टर्स है वो ऐसा ऑफर प्रिंसेस सितंबर के लिए बनाती है। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द अदर प्रिंसेस मेड दिस ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर सिंस दे वर नॉट हैप्पी एज एवरीवन प्रेज्ड हर सिंगिंग बर्ड। प्रेज्ड होता है तारीफ करना। क्यों वो ऐसा ऑफर प्रिंसेस सितंबर के लिए बनाते? क्योंकि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे कि प्रिंसेस सितंबर के सिंगिंग बर्ड की ही तारीफ की जा रही थी। देयर पैरट्स अपीयर्ड सैड एंड रिपीटेड द सेम फ्रेजेस ओवर एंड अगेन। सो उनकी जो पैरट्स थे वो काफी ज्यादा सैड लग रहे थे क्योंकि वो बार बार एक ही एक फ्रेज रिपीट करते थे। आउट ऑफ जेलसी दे ऑफर टू कंट्रीब्यूट सम मनी टू देयर यंगर सिस्टर टू बाय अ पैरट सिमिलर टू देयर। सो जेलसी की वजह से वो अपना जो पॉकेट मनी है मतलब कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, किसके लिए? एक ब्यूटीफुल सा उनके जैसा ही पैरेट खरीदने के लिए, ताकि फिर कोई भी प्रिंसेस सितंबर के बर्ड की और प्रिंसेस सितंबर की तारीफ ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट अ बर्ड? अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स थी उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को कौन सी एडवाइस दी उस बर्ड को लेकर। सो इसका आंसर लिखेंगे, द सिस्टर्स वर वेरी जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर सिंगिंग बर्ड। अभी हमने देखा हुआ है ना, डिस्कस किया है कि प्रिंसेस सितंबर की जो 8 बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, वो काफी ज्यादा जेलस फील करती थी प्रिंसेस सितंबर के सिंगिंग बर्ड को लेकर। सो विद एन इवल इंटेंशन बुरा इरादा। सो बुरे इरादे के साथ दे एडवाइस हर टू कीप द बर्ड इन अ केज। वो एडवाइस करते प्रिंसेस सितंबर को कि तुम इस बर्ड को केज में पिंजरे के अंदर डाल दो, अदरवाइज इट वुड फ्लाई अवे फॉरएवर। नहीं तो ये हमेशा के लिए यहाँ से फ्लाई हो जाएगा, उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ पेट? ओके, सो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिंसेस सितंबर अपनी पेट की सेफ्टी के लिए क्या करती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रिंसेस सितंबर पुट द लिटिल बर्ड इन अ केज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ पेट। अपनी पेट की सेफ्टी के लिए वो अपने पेट को केज में मतलब पिंजरे के अंदर डाल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है,
हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू ईट? इस पे बर्ड क्या रिएक्ट करता है जब उसको पिंजरे के अंदर डाल दिया? तो इसका आंसर लिखेंगे द बर्ड डिडंट लाइक बीइंग ट्रैप्ड इन अ केज। अब बर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसे पिंजरे के अंदर, केज के अंदर ट्रैप कर दिया गया है, फंसा दिया गया है। एंड फेल्ट लाइक ही वॉज इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब बंदी। उसको लग रहा था कि अब मुझे बिल्कुल बंदी बना दिया गया है। ही फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। उसको लग रहा था, वो फील कर रहा था कि अब उसका फ्रीडम उससे दूर हो चुका है, खो चुका है। एंड ग्रेजुअली स्टॉप सिंगिंग एंड ईटिंग। और फिर उसने धीरे धीरे करते हुए अपना सिंगिंग और ईटिंग छोड़ दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन अ केज? ओके, सो ये क्वेश्चन को पहले ना समझना होगा। यहाँ पे पूछा है कि बर्ड ने रिफ्यूज क्यों किया केज से बाहर निकलने के लिए। तो ये बाहर निकलना किस टाइप का बाहर निकलना है? देखो, जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने बोला था उस बर्ड को कि मैं तुम्हें इस केज के अंदर रखूंगी और जब तुम चाहोगे तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। सो ये जो बाहर निकालने वाला था, ये निकालने के लिए बर्ड ने रिफ्यूज किया था। मतलब बर्ड हमेशा के लिए बाहर ही रहना चाहता था, ना कि पिंजरे के अंदर बंद रहकर फिर बाहर निकलना। ठीक है, इसलिए वो रिफ्यूज करता है। सो आंसर कैसे करेंगे इसका? द बर्ड सेड दैट he loves nature and he couldn't stay happy and normal if he was kept in a cage. बर्ड का कहना ये था कि वो नेचर को बहुत प्यार करता है और अगर उसको केज के अंदर डाल दो तो वो हैप्पी और नॉर्मल नहीं रह पाएगा। He could not be able to enjoy the rice field, the lake and the willow trees as they would look quite different and dull when seen through the केज बार्स। उसने क्या बोला था बर्ड ने कि वो बिल्कुल भी राइस फील्ड, लेक, विलो ट्रीज ये सब कुछ इंजॉय ही नहीं कर पाएगा क्योंकि केज जो है वो बार्स से बनी होती है ना? तो बार केज के अंदर से, उन बार्स के बीच में से इन सारी चीज़ों को देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए बर्ड रिफ्यूज़ करता है जो प्रिंसेस सितंबर उसको ऑफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन? सो यहाँ पे हमें पूछा है कि ऐसी कौन सी बात होती है जो प्रिंसेस सितंबर को परसुएड करती है, मनाती है टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन, कि उस बर्ड को उसका फ्रीडम फिर से वापस करने के लिए। सो इसका आंसर हम लिखेंगे प्रिंसेस सितंबर फेल्ट वेरी बैड when she saw her little pet lie lifeless inside the cage as he had stopped singing and eating too. प्रिंसेस सितंबर को काफी ज्यादा बुरा लगा जब उसने देखा कि उसका बेचारा छोटा सा पेट बिल्कुल लाइफलेस पड़ा हुआ है उस केज के अंदर और उसने अभी तो सिंगिंग और ईटिंग करना भी बंद कर दिया है। दिस परस्यूडेड, तो ये सारी चीजें देखने के बाद प्रिंसेस सितंबर को लगता है या फिर प्रिंसेस सितंबर मानती है द प्रिंस टू लेट द लिटिल बर्ड इंजॉय हिज फ्रीडम इन द ओपन एयर, कि इस बर्ड को खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए, खुली हवा में छोड़ना चाहिए। अदरवाइज शी फियर्ड दैट ही वुड डाई इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद। सो प्रिंसेस सितंबर को डर लगता है कि कहीं इस कैद में ये बेचारा बर्ड मर ना जाए उसके पैरेट के जैसा। तो ये सारी बातें देखकर प्रिंसेस सितंबर मान जाती है कि अब मुझे अपने बर्ड को यहाँ से फ्री कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? अब बर्ड को फ्री कर दिया प्रिंसेस सितंबर ने। सो इस पर बर्ड का रिएक्शन क्या होता है? इसका आंसर लिखेंगे द बर्ड वॉज फिल्ड विद जॉय। अब उसको बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी, हैप्पीनेस, व्हेन द प्रिंसेस फ्रीड हिम फ्रॉम द गोल्डन केज। उस गोल्डन केज में से जब उस बर्ड को फ्री कर दिया गया वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। ही ओपन हिज विंग्स, उसने अपने विंग्स ओपन किए एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, नीले आसमान में वो उड़ने लग गया था और उसने प्रॉमिस किया प्रिंसेस को दैट ही वुड रिटर्न एंड सिंग सॉन्ग्स फॉर हर व्हेनेवर शी वांटेड। जब भी प्रिंसेस सितंबर को लगेगा कि अब मुझे सॉन्ग सुनना है, सो ये जो बर्ड है ये वापस, मतलब बर्ड प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए नए नए सॉन्ग्स भी गाऊंगा। तो ऐसा रिएक्शन था बर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सितंबर दिन रात अपनी विंडो ओपन रखती थी। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? बर्ड के लिए इसका क्या हेल्प हुआ, क्या मदद मिली बर्ड को? एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? और विंडो ओपन रखने से प्रिंसेस को भी कौन सी हेल्प मिली ये भी हमें बताना है। सो आंसर कैसे लिखेंगे? प्रिंसेस सितंबर kept her window open day and night. This helped the little bird to come into her room and live whenever he wanted. So बर्ड को हेल्प कैसे मिली कि बर्ड जब चाहे तब प्रिंसेस सितंबर के रूम में आ सकता था और
जा भी सकता था। अब प्रिंसेस सितंबर के साथ क्या हुआ था? बाय कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट, इट प्रोवाइडेड द प्रिंसेस विद फ्रेश विंड एंड नेचुरल लाइट। फ्रेश विंड और नेचुरल लाइट मिल रही थी प्रिंसेस सितंबर को। दिस कंट्रीब्यूटेड टू हर ब्यूटी, इससे उसकी ब्यूटी बढ़ी एज शी वाज एक्सपोज्ड टू द ब्यूटीफुल बेनिफिट ऑफ नेचर। मतलब नेचर का ब्यूटीफुल बेनिफिट प्रिंसेस सितंबर को मिल रहा था विंडो ओपन रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट। उसकी जो 8 सिस्टर्स थी वो अपनी विंडोज हमेशा शट मतलब बंद रखती थी। हाउ डिड इट अफेक्ट देम? ये कैसे अफेक्ट मतलब इसका क्या अफेक्ट हुआ 8 सिस्टर्स पे? सो इसका आंसर लिखेंगे। द 8 sisters who kept their windows shut grew up to be extremely ugly and disagreeable. सो इनके साथ क्या हुआ? ये काफ़ी ज़्यादा अगली हो गई थी, बदसूरत हो गई थी और डिसएग्रीएबल मतलब अप्रिय हो गई थी क्योंकि ये हमेशा अपनी विंडो शट रखती थी, बंद रखती थी। दे वर लेटर मैरिड ऑफ टू द किंग्स काउंसिलर। फिर इनकी शादी करा दी गई किंग के काउंसिलर के साथ विद अ पॉन्ड ऑफ टी, एक पॉन्ड ऑफ टी एंड सियामीज कैट के साथ। तो ऐसा हुआ इन 8 सिस्टर के साथ जिन्होंने अपनी विंडो हमेशा शट रखी थी। तो यहाँ पे इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।